क्या गर्मियों में करेले लगेंगे? और अगर गर्मियों में करेले लगेंगे तो वो हमें कौन से मौसम में मिलेंगे? क्या बारिश में इनके बीजों को लगाया जाता है या फिर ठंड की जो तैयारी है वो गर्मियों में ही की जाती है? तो क्यों ना एक ऐसे मिट्टी की तैयारी करें जिससे कि आगे आने वाले समय में गर्मियों में हम बीजों को तैयार करेंगे और ये जो फल है हमें जनवरी के मंथ में मिलेंगे। तो चलिए हम बिल्कुल आपको सॉइल बताते हैं, किस तरीके से सॉइल को तैयार करना है, किस तरीके से बीजों को लगाना है और बीजों के बाद जब एक पौधा बड़ा हो जाता है तो उसे किस तरीके से रिपोर्ट करना है। करेले जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से आप करेले को लगाइए। आप देखिएगा करेले आपको ये जनवरी के मंथ तक बहुत अच्छे देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो पौधे हमने जनवरी में लगाए थे उन्होंने पूरी फरवरी और मार्च के महीने से जो फल देना उन्होंने चालू किया है, अब तक वो बिल्कुल मई के मंथ में भी इसी तरीके से फल रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी ये इसी तरीके से फल देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो करेले के पौधे हैं वो 6 महीनों में जो है वो सूख जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से करेले ज़्यादा मात्रा में लेना तो उसके लिए सॉइल आप कैसे तैयार करेंगे, उनके बीजों को किस तरीके से लगाएंगे, कितने बड़े पौधे जब होंगे तब आप उन्हें इस तरीके से शिफ्ट करेंगे। तो चलिए पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। और साथ ही कहना चाहूँगी जो भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अगर वो जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि अगर उन्होंने गर्मी में करेले ना भी लिए हैं तो आगे आने वाले महीने में उन्हें बहुत अच्छे से करेले जो है वो ले सके। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी करेला एक ऐसी सब्जी है जो हमारे घर में सभी को पसंद आती है और ज़्यादातर लोग करेले खाना भी पसंद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक पौधे में कम से कम 1 केजी करेले भर कर आए तो आपको उसके लिए किस तरीके से सॉइल तैयार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पौधा तो बहुत घना हो गया है लेकिन उसमें फूल आ रहे हैं और वो झड़ जा रहे हैं, उसमें फल तो बन रहे हैं लेकिन वो पीले होकर गिर जा रहे हैं। वो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो मजबूती से तैयार नहीं हुई है। तो हम पहले जड़ों को अच्छा बनाने के लिए अपनी मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आप गार्डन सॉइल ले लीजिए। अगर आपकी गार्डन सॉइल जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारी सॉइल जो है बिल्कुल सूखी हुई है, तैयार सॉइल है। बिल्कुल तैयार का मतलब है कि गार्डन से निकाल कर, कंटेनर से निकाल कर इन्हें हमने हल्की धूप दे दी है। जैसे कि आप जानते हैं इन दिनों मई की गर्मी है और मई की गर्मी अगर किसी तरह कंटेनर में भी अगर मिट्टी को छोड़ दिया जाए तो जो मिट्टी है आपकी काफ़ी अच्छी सूख जाती है और उसके बाद आप निकाल कर उनको बिल्कुल इस तरीके से ऐसे तैयार करिए कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि हमारे पौधे को नुकसान करे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक कंटेनर लीजिए। कंटेनर आपको, आप देख रहे हैं मेरे कंटेनर की हालत देख रहे हैं आप कैसा है, लेकिन आप देखिएगा इसी में काफ़ी करेले जो है वो आ जाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि कंटेनर आपको इसमें 2-3 तरह के रख सकते हैं। आप चौड़े कंटेनर रख सकते हैं, गोल रख सकते हैं या फिर ऐसे कंटेनर भी रख सकते हैं। जैसे ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हमारा ये कंटेनर जो है वो है 15 बाई 25 का कंटेनर। इसकी डेप्थ जो है हमें 14 इंच की डेप्थ जो हमें पूरी मिलती है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कम से कम 10 इंच की डेप्थ आपके कंटेनर को पूरी चाहिए करेले के लिए। तो ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगी ये हमारी बिल्कुल प्लेन सॉइल, और प्लेन सॉइल को अब हम किस तरीके से इतनी अच्छी बनाएंगे कि उसमें जो जड़ें हैं अंदर अंदर जैसे जैसे जाएगी और जो हमारा पौधा है वो बहुत अच्छा ग्रो जो है वो करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे ये प्लेन सॉइल है, प्लेन सॉइल में आपको कौन कौन सी चीज़ कितनी मिलानी है। इतने एक कंटेनर की सॉइल है, जैसे ये हमारी कम से कम ये 8-9 केजी जो भी आप देख सकते हैं मिट्टी होगी। इसको प्रॉपर वेट का पता नहीं है लेकिन आपको हम एक अंदाज दे रहे हैं। उसमें आप देख रहे हैं हमने एक डिब्बा राख लिया है, इससे ज़्यादा आपको राख जो है वो नहीं लेना है। हालांकि डिब्बा जो है हमारा पूरा फुल नहीं था तो इस तरीके से आपने इसमें राख ले ली। अगली चीज़ है आपकी, वो है आपकी इसमें है ये है सरसों खली। आपको इसमें जो सरसों खली है वो इस तरीके से बिल्कुल ले लेना है। आपने देखा राख से ठीक डबल सरसों खली है।
इस तरीके से जब आप अमाउंट रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपका जो पौधा है वो ग्रो करेगा। अगली चीज़ है आपकी, वो है आपकी नीम खली। और आपने देखा जितनी राख है इतनी ही आपकी इसमें नीम खली है। अगली चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। इस बार हमने आप लोगों को पूरी तरीके से वर्मी कंपोस्ट के खाद बताया है, जिससे कि आप जिनके पास भी गोबर की सुविधा नहीं है वो वर्मी कंपोस्ट डाल के और बहुत अच्छे से अपने पौधों को लगा सकते हैं। हालांकि हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट कम डाला है। अब आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो प्लेन सॉइल में ये जो 4 चीज़ मिलाई, इतना ही आपका कम से कम मिट्टी का इतना हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का बिल्कुल होगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास में जो है वो है गोबर की खाद, और गोबर की खाद होने की वजह से हम जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा जो है वो थोड़ी सी हम इसमें कम करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये है गोबर की खाद। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल इस तरीके से मिला देना है। याद रहे, मिट्टी को इतने अच्छे से आप मिलाइए कि पूरे तरफ हर तरफ जो है इसके जो हैं वो कहीं भी जैसे राख के ये जो डिगले आते हैं ना, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से फोड़ लीजिए। जब हम बलुई मिट्टी तैयार करते हैं तो कई ऐसे छोटे मोटे पत्थर आते हैं और वो जो है उससे कोई नुकसान नहीं होता, मिट्टी में वो ठीक बने रहते हैं। आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि अगर आप जब करेले हैं या कोई भी सब्जी लगाते हैं तो कोशिश करिए कि आप उसको पत्तों का जो खाद जो बनाते हैं वो पत्ते की जो खाद है वो बिल्कुल सड़ी और गली हुई होना चाहिए। इस वक्त आप जो देख रहे हैं हमने इसमें कोई पत्ते की खाद नहीं मिलाई है, क्योंकि ये जो हमारी मिट्टी है वो पत्तों की खाद, गोबर की खाद, इस तरीके की खाद बनी हुई है। साथ में आपने जो हमारी ये गोबर की खाद देखी, आपको बताना चाहूँगी इस गोबर की खाद में पत्ते हैं, किचन का वेस्ट है, आप देख सकते हैं इसमें अंडे के टुकड़े हैं, किचन वेस्ट है, गोबर की खाद है और बहुत सारे पत्ते हैं जो गलने के बाद में ये इस तरीके से तैयार हुई है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वर्मी कंपोस्ट कभी भी लें तो बिल्कुल इस तरीके का हो। जब वर्मी कंपोस्ट का बैग खोलें तो वो वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा सूखी नहीं होना चाहिए। हालांकि गर्मी का दिन है, हमने आज इसे काफ़ी देर पहले निकाला था, लेकिन हमने इसे ढक के रखा था और उसके बाद में ये जो खाद है थोड़ा इसका मॉइस्चर जो है वो गया है। अगली चीज़ है नीम की खली। नीम की खली ऐसी होनी चाहिए जब आप इस मिट्टी में डालते हैं तो पूरी मिट्टी में मानो नीम के खली की जो है वो खुशबू जो है वो आ जाती है, तो समझिए आपकी नीम की खली जो है वो बहुत अच्छी है। अब देखिए, अब हमने इसे कंटेनर की मिट्टी बिल्कुल तैयार कर दी। पहले हमने प्लेन मिट्टी डाला और प्लेन मिट्टी के बाद हमने जो है इसमें ये खाद वाली मिट्टी हमने इसमें डाल दी। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए, जब आपका पौधा आप इसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे कि पौधा आपका बहुत अच्छा ग्रो जो है वो बिल्कुल कर रहा है। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने आपको बीजों को लगाना बताया था, और वही बीज आप देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरीके से करेले के पौधे बहुत अच्छे निकल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से हम आपको सॉइल बता रहे हैं, इस तरीके से अगर आप सॉइल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मई और जून, अभी कितनी भी बारिश होगी तो मई और जून के महीने में क्या होगा, एक गर्मी बनी रहेगी और पौधों का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। करेला जो है वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा बढ़ता है, बारिश में बढ़ता है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा इसका ग्रोथ जो है वो गर्मियों में होता है। अगर हमें ध्यान रखना होता है तो सिर्फ पानी का। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि करेले के पौधे में आपको कब कैसे खाद डालना। इस वक्त आपने जो देखा हमारे गोबर, हमने जो मिट्टी में जो हमने खाद बनाई है उसमें आपने देखा कि हमने उसमें कितनी कम मात्रा में खाद डाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजों को लगाते समय खाद कैसे डालना है, पौधे छोटे पौधों को लगाते समय खाद कैसी होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा हमने इसमें सभी खादें जो है वो कम कम मात्रा में डाली है। अब लेकिन आपको क्या करना है, अब जो हम इसमें अगली जो हम बता रहे हैं खाद, उस पर आपको ध्यान देना है। अगली खाद हम कौन सी बताने जा रहे हैं कि आपके पौधों से जड़ें जो हैं वो बिल्कुल भी ना गले, क्योंकि आगे आने वाला मौसम जो है वो बारिश का है और बारिश के मौसम में ज़्यादातर लगातार बारिश होने से
कई पौधों की जड़ों में जड़गलन हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो मिट्टी थी हमने तैयार कर दी है, पूरे कंटेनर की मिट्टी जो पूरे पौधों को एक अच्छा बूस्टर का काम करेगी। लेकिन अब जो है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हम एक खाद बनाने जा रहे हैं जो आप करेले के पौधे में डालेंगे। आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले तो इसमें जो है वो बालू ले लीजिए। अगली चीज़ है आपकी, वो है आपको क्या ले लेना है, कोकोपीट। कोकोपीट अगर आप बीजों को लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल कोकोपीट ले लीजिए, और अगर आप बिल्कुल इतने छोटे पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं तब भी आप कोकोपीट ले लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत जल्दी फास्ट, मतलब कि जल्दी से बड़ा हो जाए, जो बारिश आने से पहले बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन करेले का पौधा सिर्फ बड़ा ही होना नहीं है, उसकी जो स्टेम है वो भी मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत होने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसमें हमने दो चीज़ मिलाई। एक है बालू। बालू हमने इसलिए मिलाई ताकि कोई भी पानी जड़ों में बिल्कुल भी ना रुकने पाए। दूसरी चीज़ हमने मिलाई है कोकोपीट। कोकोपीट हमने इसलिए मिलाया है जिससे कि जड़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़े। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कोकोपीट मिला लिया। आपने देखा था कि मिट्टी में हमने राख की मात्रा जो है वो मिला ली थी। अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा नीम खली डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में हम नीम खली डालेंगे। और वर्मी कंपोस्ट अगर आप चाहते हैं तो डालिए, और नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट को हटा भी सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें गोबर की खाद डालूंगी, लेकिन वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि अभी जो है वो हमारे बीज है, साथ ही हमारे पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे पौधे हैं। अब आपको बताना चाहूँगी इसमें एक खास चीज़ मिलाना है, और वो है आप बारिश के मौसम को देखते हुए हमने इस बार आप लोगों को ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया। हालांकि आपने देखा होगा हम ज़्यादातर अपने पौधों में ट्राइकोडर्मा का यूज़ ना कर कर हम राख का, दालचीनी और हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जिनको इन चीज़ों की सुविधा नहीं है, या समय की बचत करनी होती है, या छोटी लॉबी में काम करते हैं, तब वो इतनी ज़्यादा मिट्टियों को नहीं फैला पाते हैं, तो वो सबसे अच्छा होता है ट्राइकोडर्मा। आपको बताना चाहूँगी ट्राइकोडर्मा, और इसी के साथ में एक और चीज़ मैं लेना चाहूँगी। काफ़ी पहले एक सवाल भी आया था साफ को लेकर। एक साफ फंगिसाइड होता है जो आप पौधों में मिलाते हैं। आपसे मैं कहना चाहूँगी साफ की जगह ज़्यादा अच्छा होगा आप इस तरह से ट्राइकोडर्मा लें। ट्राइकोडर्मा जो है वो पूरा ऑर्गेनिक है, और जो साफ है वो होता है केमिकल फंगिसाइड। तो आप मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। ट्राइकोडर्मा जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आपको क्या करना है, ये इतने बड़े कंटेनर में आपको सिर्फ इतना ट्राइकोडर्मा यूज़ करना है। तो इस तरीके से देखिए हमारे 3 कंटेनर है, तो ये देखिए 3 हो गया, और ये हमारा ये चौथा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सिर्फ ट्राइकोडर्मा इतना ही लिया। ट्राइकोडर्मा जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप देख के ध्यान रखें कि जो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल शाम के टाइम में किया जाता है, तेज़ धूप में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से ये देखिए आपको लगाना है। अब आपको एक कंटेनर में कितने पौधे लगाने हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए मैं इस तरीके से, सबसे पहले तो मैं कंटेनर को गीला करना चाहूँगी। मिट्टी काफ़ी ड्राई है, तो ड्राई मिट्टी है तो मैं पहले इसको पूरी अच्छी तरीके से गीला कर देती। इस तरीके से मिट्टी को आप पूरा गीला कर लीजिए अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से। अब आप क्या करें, इसमें काम करिए पौधों को लगाने का, कि कौन से कंटेनर में आपको किस तरीके से लगाना है, और साथ ही इस मिट्टी को आपको किस तरीके से रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए हमने हालांकि पूरे कंटेनर को एक ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल दे दिया है। आपने देखा है कि हमने किस तरीके से कंटेनर में बिल्कुल सब चीज़ मिलाई है, और उसको एक फर्स्ट एड बोलते हैं ना, जैसे वो ट्रीटमेंट उसे बिल्कुल मिल गया है। अब आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए बहुत छोटा पौधा है, और मैं बहुत छोटे पौधे को लगा रही हूँ। कारण जान रहे हैं, हमारे यहाँ गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, और कई बार जब इसमें पानी नहीं जा रहा तो ये पौधे जो है वो सूखने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बिल्कुल इस बार जल्द ही से जल्द शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है, ये देखिए। और अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ये डाल दिया। अब कंटेनर की मिट्टी आप देख रहे हैं कि हमने कितनी कम जो है वो बिल्कुल डाली है।
कंटेनर में मिट्टी आप देख सकते हैं कि कितना है, ये भी हम आपको आगे आगे वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बिल्कुल बताते चले जाएंगे कि किस तरीके से आपको मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटेनर में बिल्कुल नहीं भरना है। लेकिन जितना बड़ा मैं पौधा लगा रही हूँ इसके बारे में भी मैं आपको एक सलाह दूंगी। अभी पहले आप पौधा देख लीजिए कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ जिससे कि आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रो करें। ये देखिए इस तरीके से, और आप देख रहे हैं ये है हमारा तीसरा पौधा। अब क्या होगा, हमने सिर्फ जड़ों के नीचे फंगीसाइड डाला है ट्राइकोडर्मा। अब उससे क्या होगा, आपके जड़ों में ना कभी भी कोई भी फंगस जो है वो बिल्कुल नहीं लग पाएगा। अब देखिए तीनों पौधे लग गए हैं और ये स्पेस मैंने खाली छोड़ दिया है। ये स्पेस आपको बताऊं मैं इसलिए छोड़ती हूँ जिससे कि जब हम भविष्य में इसमें जब खाद डालते हैं, गोड़ाई करते हैं, तो ये पोर्शन मुझे बिल्कुल खाली मिले। तो ये हो गया, ये तो बड़े कंटेनर की बात हो गई। लेकिन जब आपके पास में छोटा कंटेनर है तो उसमें आपको किस तरीके से करना है, चलिए वो भी देख लीजिए। जैसे हमने आपसे कहा कि ये वाला जो कंटेनर है हमारा 12 बाई 12 का कंटेनर है, और अब देखिए इसमें जो है हम बीज लगाने जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से 12 बाई 12 के कंटेनर में आप सिर्फ एक बीज लगा सकते हैं। लेकिन आप जब बीज लगाएं तो उसमें कम से कम 2 से 3 बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया एक बीज, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब 3 बीज हमने इसलिए लगाए, इसमें जिसका भी ग्रोथ अच्छा होगा वो हम रखेंगे, और जो पौधे हमारे बहुत अच्छे नहीं होंगे उसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे। अब आपको हम 2 चीज़ बताना चाहेंगे। ये पौधा देख रहे हैं आप, बड़ा है। ये पौधा आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा है। आपसे अगर पौधे सूख जाते हैं तो इतने बड़े पौधों को कभी भी कंटेनर्स में ना डालें। आप कोशिश करें कि पौधा 1 महीने का हो जाए, उसमें इस तरीके की बेलें जब आ जाएं, उसके बाद ही आप इसे जो हैं बिल्कुल कंटेनर में डालें। अगर आपने बहुत छोटा पौधा डाल दिया कंटेनर में तो आपसे आपका पौधा नहीं संभलेगा और हो सकता है वो खराब भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से छोटा सा पौधे को थोड़ा बड़ा होने देना है। इसे एक सपोर्ट आपको लकड़ी का तुरंत दे देना है जिससे कि पौधा जो है वो इसमें तुरंत खड़ा हो जाए। इस तरीके से आप उन्हें हल्का सपोर्ट दे दीजिए और आप देखिएगा कि ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अब इसमें आप थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। अब आपका अगली चीज़ है कि आपको इसमें खाद कब डालना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमने जब ये प्लेन मिट्टी तैयार करी आपने देखा हमने इसमें भी खाद मिलाया और इसमें भी हमने फंगीसाइड मिलाया। फंगीसाइड कौन सा मिलाया, जो है हमारा राख। राख अपने आप में ही एक ऐसी खाद है जो फंगस बिल्कुल नहीं लगने देती है। साथ में हमने इसमें खाद के रूप में गोबर की खाद और सरसों खली हम इसमें ऑलरेडी मिला चुके हैं। लेकिन आप ये भी जान रहे हैं गर्मी का दिन है, तो क्या गर्मी का दिन के लिए सरसों खली अच्छी होगी। आपने देखा सरसों खली की मात्रा बहुत कम थी और आपने देखा कि हमने कितने कंटेनर में उतनी मिट्टी आप इस्तेमाल, जितना हमने सरसों खली मिलाया है आप उतना ही मिलाइएगा। ध्यान रहे कि उससे ज़्यादा आप बिल्कुल मत मिलाइएगा, नहीं तो क्या होगा, गर्मी का दिन है, आपके पौधे खराब हो सकते हैं। साथ ही बोलना चाहूँगी ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल ये ना सोचे कि फंगस हटाने के लिए हम इसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर दें तो आपका वो जो है वो ख़राब हो जाए। तो जिस तरीके से आज हमने आपको करेले के बारे में बताया कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेले लेना चाहते हैं आगे आने वाले मौसम में तो करेले पे किस तरीके से काम करें, तो आप भी इसी तरीके से काम करते रहिए, आपके पौधे अच्छे हो, आगे आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।